कलयुग का अंत कैसे होगा ये तो हर कोई जानता है, परंतु कलयुग की शुरुआत कैसे हुई थी इस रहस्य को विस्तार से जानते हैं। भगवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग का आगमन श्री कृष्ण की पृथ्वी छोड़ने के बाद हुआ था। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित की एक भूल के कारण कलयुग की शुरुआत हुई थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। यह बात जब पांडवों को पता चली तो वे समझ गए अब हमारा भी जाने का समय आ गया है। फिर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। उसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी सहित अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े और यहाँ परीक्षित के राजा बनते ही युग परिवर्तन का समय नजदीक आ गया था। एक समय की बात है, राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। भगवत पुराण में बताया गया है कि धर्म के देवता बैल रूप में और पृथ्वी देवी गाय के रूप में वहाँ मौजूद थी। सरस्वती नदी के तट पर बैल गाय से पूछ रहा है, आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या आप मेरा एक पाँव देखकर दुखी तो नहीं हो रही हैं? बैल के मुख से ऐसी बातें सुनकर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्मदेव, आप तो सब कुछ जानते हैं। जब से श्री कृष्ण मुझे छोड़ कर गए हैं तभी से मैं दुखी हूँ। तभी राजा परीक्षित ने देखा कि एक मुकुट पहना व्यक्ति धर्म रूपी बैल को डंडे से पीट रहा है और गाय को लात मार रहा है। गाय और बैल को इस तरह पीटता देख राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और पास आकर बोले, अरे पापी, तुम इन दोनों को क्यों मार रहे हो? आखिर कौन है तू? मेरे राज्य में तुम्हें ऐसा करने का साहस कैसे हुआ? इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। इतना कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कहा, आज तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित के हाथों में तलवार को देख वह व्यक्ति डर गया और बोला, महाराज, मैं कलयुग हूँ और यहाँ वास करने आया हूँ। इतना कहकर वह राजा के चरणों में गिर गया। तब राजा परीक्षित ने कहा, तुम अब मेरी शरण में हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन इसी समय मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग ने कहा, महाराज, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज है, मैं कहाँ जाऊँ? तब राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान रहने को दिए, जिसका नाम था गंदगी, हिंसा, वेश्यालय और जुए के धन में निवास कर सकते हो। राजा परीक्षित की बातें सुनकर कलयुग ने मौके का फायदा उठाया, एक स्थान और रहने को मांगा। तब राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में निवास करने को कहा। समय बीतता गया और एक दिन राजा संध्या उपासना के समय पवित्र होना भूल गए। इसी भूल के कारण कलयुग ने उनके मुकुट में प्रवेश कर लिया, जो सोने से बना हुआ था। इसके बाद राजा एक दिन शिकार पर गए तो उन्हें वहाँ जोर की प्यास लगी, तो राजा वहाँ एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे। राजा ने उनसे जल देने का आग्रह किया, परंतु तपस्या में लीन होने के कारण वे राजा की बातें सुन न सके। राजा के बार बार आग्रह करने पर उन्हें पानी नहीं मिला, तो उन्होंने एक मृत सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और वहाँ से चले गए। ऐसा कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ, जिससे राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। जब ऋषि श्रृंगी आश्रम लौटे तो ऋषि के गले में मृत सांप को देखकर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, ऐसा अधर्म जिसने भी किया उसकी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। बस इसी के कारण से कलयुग का आरंभ हो गया। बोलिए राधे राधे।